ये शाही चिहुआ गलती से कुत्तों की लड़ाई वाले अखाड़े में पहुंच जाती है, जहां उसका मुकाबला एक विशाल डोबरमैन से होता है। लड़ाई शुरू होते ही डोबरमैन एक ही झटके में उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके गले में चमक रहा हीरों का हार सबकी नजर में आ जाता है। उसे देखकर कुत्तों का अपहरण करने वाले गिरोह का सरगना लालच में पड़ जाता है। क्लोई लगातार पीछे हटती रहती है। तभी एक बहादुर जर्मन शेफर्ड पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और क्लोई वहां से भाग निकलती है। गिरोह के लोग हार हासिल करने के लिए तुरंत उनका पीछा शुरू कर देते हैं। जब क्लोई पकड़ी जाने वाली होती है, तब जर्मन शेफर्ड उसे अपने मुंह में उठाकर तेजी से दौड़ पड़ता है। रास्ते में ऊंची लोहे की बाड़ आती है, मगर वह लंबी छलांग लगाकर उसे पार कर देता है और पीछा करने वालों को पीछे छोड़ देता है। इसके बाद गिरोह का सरगना डोबरमैन को उनकी गंध सूंघ कर खोजने भेज देता है। शेफर्ड समझदारी दिखाते हुए क्लोई को सड़क किनारे कीचड़ में छिपा देता है, जिससे डोबरमैन उसकी गंध नहीं पकड़ पाता। फिर क्लोई शेफर्ड को उस आलीशान होटल में ले जाती है, जहां वह पहले अपनी मालकिन के साथ आया करती थी। वह शेफर्ड से बाहर इंतजार करने को कहती है और खुद अंदर मैनेजर से मिलने जाती है, मगर अब उसके पास महंगे कपड़े नहीं होते, इसलिए एक वेटर उसे आवारा कुत्ता समझकर बाहर फेंक देता है। उधर खिड़की से शेफर्ड देखता है कि एक दूसरी चिहुआ आराम से स्वादिष्ट खाना खा रही है। उसे लगता है कि क्लोई उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। मगर सच्चाई यह होती है कि वह कुत्ता क्लोई थी ही नहीं। जब असली क्लोई उसे ढूंढने बाहर आती है, तब तक शेफर्ड बहुत दूर जा चुका होता है। मजबूर होकर क्लोई अकेले सड़कों पर भटकती है और रात एक गत्ते के डिब्बे में ठंड से कांपते हुए बिताती है। अगले दिन भूखी क्लोई को एक ब्रेड मिलती है, मगर जैसे ही वह उसे खाने लगती है, डोबरमैन उसकी गंध पकड़कर वहां पहुंच जाता है। ठीक उसी समय शेफर्ड फिर से आ जाता है, क्लोई को अपने मुंह में उठाता है और उसे बचाकर वहां से निकल जाता है। दोनों सफर जारी रखते हैं और शेफर्ड क्लोई को उसके घर पहुंचाने का फैसला करता है, मगर रास्ते में सुनसान इलाके में उसे खतरे का एहसास होता है। तभी एक शेर सामने आ जाता है और उसके पीछे दो और शेर भी पहुंच जाते हैं। शेफर्ड क्लोई के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उसे भागने के लिए कहता है, मगर क्लोई भी उसका साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। उसी समय तेज हवा चलती है और अचानक दर्जनों चिहुआ कुत्तों की पूरी सेना वहां पहुंच जाती है। इतने सारे गुस्साए चिहुआ को देखकर तीनों शेर डरकर भाग जाते हैं। उनके नेता की मदद से क्लोई और शेफर्ड सुरक्षित उस इलाके से बाहर निकल जाते हैं। आखिर में शेफर्ड क्लोई को ट्रेन में बैठा देता है। क्लोई उदास होकर बार बार उसकी ओर देखती रहती है, मगर शेफर्ड एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह जानता है कि एक अमीर और शाही चिहुआ कभी भी हमेशा के लिए उसके जैसे आवारा कुत्ते की जिंदगी नहीं जी सकती। आखिर में जर्मन शेफर्ड अपने दिल की बात नहीं रोक पाता और ट्रेन के पीछे दौड़ पड़ता है। यह देखकर क्लोई भी बिना एक पल सोचे चलती ट्रेन से छलांग लगा देती है। अब दोनों समझ चुके होते हैं कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कुछ देर बाद दोनों एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पुलिसकर्मी गुमशुदा कुत्ते के पोस्टर से क्लोई को तुरंत पहचान लेते हैं और उसकी मालकिन को खबर दे देते हैं। मगर तभी डोबरमैन अचानक वहां आ जाता है और क्लोई को उठाकर भाग निकलता है। यह सब पास में मौजूद एक छोटे चिहुआ की नजर में आ जाता है। जैसे ही कुत्तों का अपहरण करने वाला क्लोई को कार में डालने वाला होता है, वह बहादुर चिहुआ उस पर झपट पड़ता है, उसे काटकर क्लोई को छुड़ा लेता है और दोनों भागने लगते हैं। मगर कुछ ही देर में डोबरमैन उनका रास्ता रोक लेता है। ऐसे नाजुक समय पर जर्मन शेफर्ड बिजली की तरह वहां पहुंच जाता है। क्लोई हिम्मत दिखाते हुए डोबरमैन की गर्दन पर काट लेती है, मगर डोबरमैन उसे